हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। क्लास 12 का फिजिक्स रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन चल रहा है, ये सब आपको पता है। उसी के संबंध में आज हम आपके लिए क्या है, मिरेज। मिरेज मीन्स क्या होता है, मरीचिका, और असली भाषा में कहा जाए धोखा। ऐसा आपने सुना होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर रेगिस्तान में रेगिस्तान में मतलब जहाँ पे रेत होती है, डेजर्ट कहते हैं अंग्रेजी में उसको, कि हर जब जहाँ पे पेड़ होता है वहाँ पे पानी दिखता है। जहाँ पे कुछ ऐसा होता है पेड़ के जैसा पानी दिखता है, फिर कोई प्यासा इंसान अगर दौड़ के जाता है, पानी मिल गया चिल्लाता, तो देखने पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पे धोखा नहीं हो गया, इसी धोखा कहते हैं। धोखा हो गया, आगे फिर चला, फिर आगे ऐसे चल रहा। ऐसा मतलब कि धूप में होता है, प्रकाश आना चाहिए तभी ऐसा होता है, नहीं कि अब रात में ऐसा काम करो, रात में नहीं होता है, सब दिन में होता है। फिर धूप में, तपती धूप में बेचारा आगे देख रहा है कि वो पानी वहाँ पे, फिर गया वहाँ कूद गया उसी में गर्मी देख के उसी में कूद गया, पता चला वो तो रेत पे गिर गए। तो ये होता है धोखा, होता है मिरेज होता है। कैसे बनता है, रेगिस्तान में बनता कैसे है, इसका देखना जरूरी है, ठीक है। तो अभी देखो, प्रोसेस तो आप लिख लोगे, मुझे उम्मीद है कि प्रोसेस जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ना, वैसे वैसे अपनी भाषा देते चले जाओ, वही है प्रोसेस। चलो, मरीचिका बनती कैसे रेगिस्तान में, मिरेज बनता कैसे, धोखा होता कैसे है। पानी में कूदने वाले थे, रेत में कूद गए। पानी में कूदने वाले थे, वो तब गर्मी हुई, तो पानी थे कि कूद नहीं जाएगा इंसान, कूदा तो पता चला चोट नहीं लगेगी। हालांकि रेत पे गिरोगे चोट कहाँ है, तो धंस जाओगे फिर थोड़ा मोड़ा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो अपने आप को कहोगे वो दिक्कत है। पानी अगर दिखेगा अभी तब वो नहीं कूदोगे, तब कहोगे पता नहीं क्या है, धोखा है कि पानी है, क्या पता। चलो यहाँ पे देखो जरा, एक दो बातें आपको लर्न करनी पड़ेंगी यहाँ पे भी, कि चलो रेगिस्तान में जो होता है ना, रेगिस्तान में ऊपर की वायु, मतलब कि ऊपर की हवा, जमीन वाली, मतलब कि ऐसे कह सकते हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, मान लो ये रेगिस्तान की ज़मीन है, सपोज करो ये मतलब कि सरफेस है, रेगिस्तान का क्या है, सरफेस है, कह सकते हो तुम्हें ग्राउंड है सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब क्या है, ऊपर सब एयर का लेयर है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये क्या है, एयर का परत है, ये सभी क्या है, एयर का परत है, हवा का परत है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। ये सभी क्या है, हवा के परत है, यानी कि ये सब क्या है, लेयर ऑफ एयर, ये सभी हवा की क्या है बेटा, परत है, ठीक है ना। और एक बात ऐसी है कि जैसे जैसे मतलब कि ज़मीन की ओर आते जाओगे ना, ये क्या होता है, ज़मीन की ओर जैसे जैसे आते जाओगे ये और गर्म होता चला जाएगा। यह तीर मैंने लगाया है, लिख सकते हो हॉटेस्ट का, कि जैसे जैसे नीचे आप, मतलब कि आप एक सपोज करो, आप ज़मीन पे खड़े हो, आप जैसे जैसे मान लो हाथ ऊपर को कर रहे हो तो ठंडा पाते जाओगे, जैसे नीचे आते जाओगे तो क्या होगा, हॉटेस्ट पे, यानी कि सबसे गर्म है ये होगा, नीचे वाला सबसे गर्म होगा, ये वाला थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, ऐसे मतलब परत ऊपर की हो जाती है। यही बात आपको मेंटेन करनी है कि रेगिस्तान में क्या होता है, नीचे वाली परत गर्म होती है और ऊपर वाली परत क्या होती है, ठंडी होती है। जैसे नीचे आते जाओगे परतें गर्म होती चली जाएंगी, और जहाँ टेम्परेचर हाई हुआ, एक बात अभी जान लो, नोट कर लो, टेम्परेचर अगर हाई होता है, तो यही सब तो बात लिखना है कहानी के रूप में, टेम्परेचर अगर हाई होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे जैसे हाई होता जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा, अपवर्तनांक उस परत का कम होता जाएगा। मतलब कि अब अगर टेम्परेचर हाई का मतलब क्या, कण दूर दूर रहेंगे। टेम्परेचर हाई का मतलब क्या, अब थोड़ा गर्मा के बैठे हो तो कण दूर दूर नहीं भाग जाएंगे, और जब कण दूर दूर भाग जाएंगे तो मतलब कि क्या होगा, वह रेयरर बन जाएगा। तो जैसे आप नीचे आते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ये सब लेयर है हवा का, और गर्मी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या, गर्मी बढ़ती जा रही है मतलब कि बेटा अपवर्तनांक क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। नीचे आने पर अपवर्तनांक क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ये हवाला सघन है, ये हवाला विरल है, ये वाला इससे भी विरल है, ये वाला इससे भी विरल है। यानी कि अगर मैं इन दो पट्टी का कंपेयर कराऊं ना, तो ये नीचे वाला क्या होगा, गर्म होगा इसकी तुलना में, तो यह क्या हो जाएगा, विरल, और इसकी तुलना में ठंडा होगा तो यह क्या सघन हो जाएगा।
किसी दो पट्टी की बात करोगे तो नीचे वाली पट्टी विरल होगी, ऊपर वाली क्या होगी, सघन होगी। यहाँ ए वाला क्या है, विरल, इसकी तुलना में ए वाला क्या है, सघन, 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 इसकी तुलना में ए वाला क्या है, सघन है। ठंडा होता जा रहा है। चलो अब मान लो रेगिस्तान में कोई एक पेड़ है। अभी मरीज का कमाल मैं दिखाता हूँ होता क्या है वास्तव में। मान लो ये रेगिस्तान में क्या है, एक पेड़ है, ठीक है ना, ये सभी हवा के लेयर ही हैं। अब थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा इस चीज़ को। मैं अगर यहाँ लिखूँ तो और बेहतर होगा, क्या है कि फिगर बनाना होगा ना हमको, तो थोड़ा इधर बनाता हूँ। ये सब हवा के परत हैं, ये सब क्या है, हवा के परत हैं। और यहाँ पे एक बात मैं लिखता हूँ, टेम्परेचर जैसे जैसे ज़्यादा किसी का होता है तो वहाँ पे म्यू का मान क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कम होता जाता है। चलिए यहाँ से मान लो पेड़ से एक रे आई, इंसिडेंट रे, देखने वाला ही कहीं कभी दिखाएंगे, परेशान ना हो। देखने वाले को मान लो यहाँ पे देखने वाला खड़ा है, ज़मीन बड़ा सा लंबा सा आदमी, या फिर अभी यहीं कहीं रख दिया जाएगा। अभी रुको देखते हैं उस हिसाब से। चलिए खैर ऐसे आएगा ना, ये आपतित किरण आई यहाँ से, देखने वाले की आँख यहीं कहीं बनाएंगे, अभी कहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं कि पेड़ के ऊपर नहीं बनाएंगे, यहीं कहीं बनाएंगे। यहाँ पे बेटा एक नॉर्मल होगा। अभी वाली रे सघन से विरल में आ रही है तो नॉर्मल से क्या होएगी, थोड़ी सी दूर भागेगी, ठीक है ना, थोड़ी सी क्या होगी, दूर भागेगी। अभी वाला अरे ऐसे यहाँ पे आएगा, ऐसे आया ना, अब यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा, एक नॉर्मल यहाँ पे बनेगा। और देखो ये अभी सघन से विरल, नीचे जैसे आ जाएगा विरल होता जाएगा, मतलब यहाँ भी क्या होगा, ये वाला थोड़ा रे क्या होगा बेटा, ये और दूर होता जाएगा। अब ऐसे हो जाएगा कि कहोगे सर ऐसे गया, ही तो इतना उब हो गया। ये देखो ये आई था, उसके बाद ये आपतन कोण बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आपतन कोण क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अपवर्तन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे अपवर्तन कहीं इतने था, आर था, यहाँ पे बढ़ के क्या हो गया, आर डैश हो गया। और यहाँ पे आई था आपतन, यहाँ पे आई डैश हो गया। चलो यहाँ पे क्या हुआ, ये और बढ़ा, ये क्या और बढ़ा, तो ये वाली क्या हो गई, रे ऐसे गुजर गई। अब ये वाला अब इस पे गुजर गई तो आई क्रिटिकल एंगल हो गया, आई बराबर यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया, रे गुजर गई। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद के केस में अगर ये वाला केस यहाँ पे हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। हमने कहा ये थोड़ा और बढ़ता है तो ये क्या होता है, सी वाला केस यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करते। मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ इसका दही होना है, बट ये थोड़ी और बढ़ी तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पूर्ण परावर्तन हो गया। अब ये देखो जरा, इतना था ना, आई इतना है तो परावर्तन होगा तो आर भी उतना ही तो हमको देना पड़ेगा, जितना ये है उतना ही हमको देना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पे क्या हो गया, पूर्ण परावर्तन। यानी कि मरीचिका, एक बार सुन लो, अभी मैं बताता हूँ। चलो अच्छा, यहाँ पे आपको मान लो प्रेक्षक की आँख है, यहाँ पे प्रेक्षक खड़ा है, यहाँ पे प्रेक्षक की क्या है, ये बढ़िया सी आँख है, सुंदर खूबसूरत इसकी आँख है, प्रेक्षक की बनाई गई है। अब यहाँ से देखेगा तब बताओ क्या पाएगा, ये रे कहाँ से आ रही है, प्रेक्षक देखेगा। अब प्रेक्षक यहाँ भी हो सकता है, अगर अंकिया प्रेक्षकवा के यहाँ बनाओगे ना तो रेवा ऐसी लाने पड़ेगी, तब वहाँ तक पहुँचानी पड़ेगी। वो तो प्राकृतिक घटनाएं तो होती रहेंगी। अब तुम मत सोचना कि हमारा आँख कंपलसरी यहीं रहेगा। आपकी आँख मान लो यहाँ बनी है तो रे कुछ ऐसे लाना पड़ेगा, कुछ घाल मिल करना पड़ेगा, तो इन फिगर बना पाओगे। फिगर बनाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाना पड़ेगा। आँख कोई करे सर जी मेरा आँख यहाँ रहेगा, तब उसके लिए कुछ ऐसे गुजारो ताकि वहाँ पर मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा पहुँच जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखेगा तो इसको लगेगा कि यार ये तो रे ऐसे कहीं यहाँ से आ रही, वास्तव में ये रे कहाँ से आती है, ये ऐसे, इसको लगता है कि अरे कहाँ से आ रही है, यहाँ से। तो यहाँ पे इसका क्या बनता है, उल्टा इमेज बनता है, इसको ऐसा लगता है कुछ। हमारी आँख क्या देखेगी, अरे वाली है, मतलब कि अरे कहाँ से आ रही है। तो अब इतना थोड़ी घूम घाम के हमारी आँख देखती है, तो इसको लगता है कि हाँ यहीं से आ रही है। और ये वाला जब इमेज देखता है ना तो ऐसा इमेज कहाँ बनता है, अगर मान लो पेड़ है, बगल में आपका तालाब है,
तो जैसे मतलब कि तालाब में उस पेड़ का फिगर बनता है उसी प्रकार यह बनता है। तब यह कहता है कि लगता है यहाँ पे वाटर है, तभी वो कूदता फांदता है, पाता कुछ नहीं है। यही केस हर मतलब कि जहाँ जहाँ पेड़ पौधे या झाड़ियाँ होती हैं यही घटना बार बार घटती है और हर जगह उसको लगता है कि पानी। और यह सारा केस धूप में हो रहा है। सारी बातें कहाँ पे हो रही हैं? धूप में हो रही हैं। यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे लाइट सोर्स है, तभी सब घटनाएं घट रही हैं। तो यही होता है मिरेज, यही होता है धोखा। यही क्या होता है? धोखा। इसे बोलते हैं मिरेज। अभी एक आप सीखोगे ऊर्ध्व मिरेज क्या होता है, अभी मैं उसको बताता हूँ। तो नाव वाला इमेज बनाऊंगा। तो यहाँ पे घटना अगर आपको लिखना हो तो क्या करोगे? लिख नहीं लोगे, ये डाट डाट करके बढ़ाया गया है कि रेगिस्तान में मरीचिका बनने का मतलब यह है कि अब देखो मिरेज की परिभाषा क्या लिखोगे? मिरेज की परिभाषा आप लिखोगे, रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में यात्रियों को रेत के स्थान पर पानी दिखाई देता है। रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में, गर्मी का दिन रहेगा तभी ना धूप रहेगी, यात्रियों को पेड़ की जगह पर क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। इसी चीज को हम मरीचिका कहते हैं। जब पेड़ के स्थान पर यात्री पानी देखने लगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? मरीचिका बोलते हैं। तो क्या बोलोगे? मरीचिका की परिभाषा क्या बोलोगे आप? मिरेज की परिभाषा क्या होती है कि गर्मियों के दिनों में यात्रियों को पेड़ के स्थान पर पानी दिखाई देता है, इसी को हम क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। और इसका कारण यही है, मिरेज का कारण यानी कि मरीचिका बनने का कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। आप जैसे जैसे तल से नीचे आते जाओगे, मतलब आपका जो सराउंडिंग होगा ना गर्म होता जाएगा, और एट लास्ट जो सरफेस वाला मतलब जो ग्राउंड होगा ना रेत वाला, जो यहाँ पे आपके बालू हैं, वो जो सबसे हार्टेस्ट यही आपका होगा। ठीक है? तो हार्टेस्ट का मतलब क्या? टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पे कि वहाँ का अपवर्तनांक कम है। और अपवर्तनांक कम का मतलब क्या है? अपवर्तनांक अगर मैं कम कहता हूं तो इसका मतलब क्या मैं बोलता हूं? अपवर्तनांक यानी कि विरल है। यहाँ पे देखो अपवर्तनांक कम होता चला आएगा, अपवर्तनांक क्या होगा? कम होता चला आएगा। इसका अपवर्तनांक ज्यादा, इसका थोड़ा कम, इसका थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम। ठीक है ना? तो सबसे कम इसी का होगा अपवर्तनांक। अब हर बार रेखा हो रही है सघन से विरल में आ रही है, तो नॉर्मल से दूर भागेगी, एट लास्ट एक कैसा केस आएगा? टोटल इंटरनल का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वही आंख से देखते हो इमेज आप, इसे इमेज बोलते हो। ठीक है ना? अगला देखो ऊर्ध्व मिरेज क्या होता है? कहानी तो लिख ही लोगे आप, मैंने बता दिया ना। पहले यही लिखोगे, रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में यात्रियों को पेड़ के स्थान पर पानी दिखाया जाता है, इसी घटना को मरीचिका कहते हैं। अब इस घटना को लिखनी है तो इसे बनाना पड़ेगा। पहले फिगर बनाओगे, ड्रा करोगे, माना पेड़ से आने वाली पहली किरण, आपतित किरण, मतलब कि पहले लिखना पड़ेगा एयर, आपको हवा का परत बनाना पड़ेगा। आपको यह भी घटना लिखनी पड़ेगी कि रेगिस्तान में जैसे जैसे हवा की परत नीचे की ओर आती जाती है, क्या होता है कि गर्मी बढ़ती जाती है, और गर्मी बढ़ने के नाते क्या होता है? अपवर्तनांक कम होता जाता है। यानी कि दो परतों के लिए ऊपर वाली परत क्या कहलाएगी? सघन। नीचे वाली क्या कहलाएगी? विरल कहलाएगी। तो हम कहेंगे हर एक वायु के परत के लिए आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो हर बार अब क्या होती है? नॉर्मल से दूर, अभिलंब से दूर भागती है। तो एक केस एट लास्ट ऐसा आता है कि जो आपतित किरण होती है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसी प्रकार आदमी को, मतलब आदमी की आंख को क्या लगता है कि ये वाला इमेज कहाँ पे है? कहीं नीचे है, जहाँ से रे आ रही है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? मरीचिका बोलते हैं। इसी को धोखा बोलते हैं कि पेड़ को पानी कहता है। ठीक है? तो इसको मिटा के देखते हैं ऊर्ध्व मरीचिका क्या होता है बेटा। तो अगला देखो ऊर्ध्व मरीचिका, यानी कि ठंडे प्रदेशों की मरीचिका को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व मरीचिका बोलते हैं। गर्म वाले को मरीचिका बोलते हैं। अगर गर्म प्रदेश है रेगिस्तान तो मरीचिका केवल कहलाएगा, और ठंडे प्रदेश वाला जो मरीचिका होगा ना उसे बोलते हैं ऊर्ध्व मरीचिका। बड़ा इम्पॉर्टेंट, बहुत मस्त है, मजा आने वाला है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो एक मतलब कि मान लो ये तालाब है आपका ठंडे प्रदेश वाला, ठंडे प्रदेश वाला तालाब है। यानी कि यहाँ पे आपको ये कंसीडर करना पड़ता है कि नीचे वाली परत सबसे ठंडी होगी। नीचे वाली परत क्या होगी? सबसे ठंडी होगी। यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? अब ये तालाब है, ये मान लो तालाब के ऊपर क्या है? ये एयर है, एयर का परत है। ठीक है ना? तालाब के ऊपर ये सभी क्या है? एयर के परत है। थोड़ा बड़ा मैं बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, हर एक कंडीशन समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है? एयर की परत है। तो कोई बोलेगा ऊर्ध्व मरीचिका क्या होता है?
तो ठंडे प्रदेशों में बनने वाली मरीचिका को हम क्या बोलते हैं? उर्ध्व मरीचिका बोलते हैं। ठीक है, चलिए। एयर की परत है, यहाँ पे क्या होगी? ठंड मतलब जैसे आप नीचे आते जाओगे यह ठंडा होता जाएगा, कोल्डेस्ट। ये ठंडे प्रदेश की बात है, और पीछे वाला क्या था? गर्म प्रदेश की बात थी, रेगिस्तान की थी। कोल्डेस्ट होता जाएगा, नीचे आएगा, ठंडा होता जाएगा। यहाँ पे यहीं से मतलब कि आपके तालाब का परत है, यहाँ पे सरफेस है। तो जहाँ पे कोल्डेस्ट होगा यानी कि म्यू का मान, अपवर्तनांक का मान नीचे की ओर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। नीचे की ओर ठंडा होने का मतलब क्या? ऊपर की ओर जाओगे तो गर्म होगा, या थोड़ा गर्म, या उसे थोड़ा ठंडा, या उसे थोड़ा ठंडा, या उसे थोड़ा ठंडा, या उसे थोड़ा ठंडा, तो नीचे और ठंडा। तो ठंडा का मतलब सघन होता है, और गर्म का मतलब क्या होता है? विरल होता है। चलो मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? अपवर्तनांक घटता जाएगा, यानी कि अपवर्तनांक घटने का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कहीं 3 होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा, ऐसे घटता चला आएगा। यानी कि इन दोनों परतों में क्या होगा? ये वाला विरल और ये वाला क्या होगा? सघन। अब की उल्टा केस हो गया इन दो परतों में, क्योंकि ये वाला गर्म है थोड़ा, इससे ऐसा माना जाता है। तो ये वाला क्या हो गया? विरल, और यह क्या हो गया? सघन। अब की बार मान लो यहाँ पे एक जहाज है, पानी वाला, एरोप्लेन वाला नहीं, पानी वाला, ठीक है ना। यहाँ पे एक जहाज है। अब इस जहाज ये जहाजिया फिगरवा जानते, ऊपरा बनता है, हवा में बनता है, हवा में बनता है इसका ऊपर, मतलब कि इसका जो प्रतिबिंब होगा ना, यह कहाँ बनेगा? एयर में बनता है। कैसे बनता है? चलो देखो, यहाँ से पहली रे आपकी गुजरी, पहली रे यहाँ पे क्या हुई? गुजरी, यहाँ पे नॉर्मल बना, रे गुजर रहे मतलब क्या? सघन से विरल में। इन दो परतों की मैं बात करूँ, यह नीचे वाला कोल्ड है, सघन है, ऊपर वाला इसे थोड़ा सा वार्म है, गर्म है, तो ये वाला विरल कहलाएगा। नॉर्मल से क्या होगा? थोड़ा दूर भागेगा, ठीक है ना। यहाँ पे फिर एक नॉर्मल बनाओ, फिर सघन से विरल में, फिर नॉर्मल से थोड़ा दूर भागेगा, तो फिर यहाँ पे एक परत बनाओगे, फिर नॉर्मल से थोड़ा दूर भागेगा, ऐसे आ जाएगा। फिर देखो रे गुजर रही है, फिर हमने कहा आपसे कि यहाँ पे एक नॉर्मल बनाओ आप, तो यह क्या होगा? एट लास्ट एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि अब एक बार यहाँ पे गुजरना चाहेगा, लेकिन वह केस हम यहाँ पे नहीं मानते हैं, ऐसे क्या हो जाएगा? सीधे यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधे यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई प्रेक्षक है, अगर सपोज करो यहाँ पे कोई प्रेक्षक है, मान लो यहाँ पे प्रेक्षक की आंख है, प्रेक्षक की आंख कहीं भी हो सकती है, ऐसी बात थोड़ी है। प्रेक्षक की आंख यहाँ भी किताब वाले दिखा देते हैं, तो ये देखने वाले को क्या लगेगा? इसके ठीक ऊपर ये रे कहाँ से आ रही है? यहाँ से कहीं से आ रही है, ऐसे। इसके ठीक क्या हो गया? ऊपर हो गया, ठीक है ना। अब यही वाला थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, उल्टा हो गया ना। ये क्या देखेगी? आंख की रे सीधी कहीं से आ रही है। हमारी आंख तो यही मानती है ना कि थोड़ी इतना घूम फिर के बात करेगी। हमारी आंख इतना घूम फिर के हमारी आंख बात नहीं करती है। तुम्हारे किताब में इसी का उल्टा कर देता है, तुम्हारे किताब में आंख को भी यहीं बैठा देता है, ठीक है ना, आंख को यहीं बैठाता है। वो होता क्या है? ठीक वही वाला केस है, सघन से विरल में जा रही है तो दूर जाएगी, और विरल से सघन में हो रही तो नज़दीक आएगी, और नज़दीक आते आते ऐसी घटना यहाँ घटा देती है, ऐसी मान लेते हैं। नॉर्मल खींच दो, यह वाला हो जाएगा कि ये धोखेबाजी वाला फिगर है। चलो हो गया, काम बन गया, कोई गलती लेकिन ना कर पाएगा। इस फिगर को नॉर्मली फिगर तो हमारी आंख यही बना रही थी, अब इसको आप घटाते ले आओगे तो ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम कुछ ना करेंगे, खाली ऐसे बना देंगे, ऐसे नॉर्मल गिराते चले आएंगे, फिगर बन गया। हम समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? हम समझ यही रहे हैं कि सघन से अगर मैं विरल में जा रहा हूं तो रे क्या होगी? दूर जाएगी। उसी प्रकार आप चूंकि जानते हो कि जो लाइट की रे होती है रिवर्सिबल प्रोसेस को अपनाती है, तो विरल से सघन में आओगे तो क्या होगी? नॉर्मल की ओर आएगी। अरे भाई देखो जरा, अगर यह मान लो आपका रेयरर है और यह मान लो आपका डेंसर है, डेंसर से रेयरर में जाओगे तो यह क्या होगा? नॉर्मल से दूर जाएगा। यानी कि बेटा अगर यह 30 अंश का होगा तो यह कहीं 50 अंश का होगा। तो इसी प्रकार अगर आप रेयरर से मान लो डेंसर में आओ तो 50 अंश पे आओगे तो हाई वाला कितना दिखाएगा? 30 अंश दिखाएगा, बस उसी का उल्टा। तो यही प्रकार यहाँ पे उल्टा बना के दिखाते हैं किताब वाले, तो आपको समझना चाहिए। तो इसको आँख को क्या लगता है कि यह वाली रे कहीं यहाँ से आ रही है, हमारी आँख हालांकि यहीं रहेगी, ठीक है ना। अब प्रेक्षक जो खड़ा होगा तो यहीं ना खड़ा होगा, खड़ा होकर यहीं से उसकी आँख होगी तो लगेगा हाँ कि यहाँ से आ रही है, तो इसका इमेज बनता है। और इमेज बनाने की प्रक्रिया समझना कि ठीक इसके ऊपर और रेगिस्तान वाले में ठीक उसके नीचे बनाना होता है, उसके नीचे ही बनता है। तो लगता है कि कहीं आसमान में इमेज बना, तो चमत्कार टाइप यही जादू है और क्या है, यही सब जादू है कि देखो समुद्र में, मतलब कि समुद्र के तल पर जहाज था, इसका इमेज कहीं आसमान में बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है। और प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा कारण है? TIR, टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, हीरा चमकता रहता है। हीरा क्या होता रहता है? चमकता रहता है। हीरा बहुत, मतलब कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर कोई प्रकाश हीरे गुजर गई ना तो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। ये अभी इसका एग्जाम्पल है। हीरे से प्रकाश बाहर निकल नहीं पाता, निकलना चाहता है तो पूर्ण आंतरिक, इस मतलब कि इसको इस शेप में गढ़ा जाता है हीरे को कि रिफ्रैक्शन हो ही ना, अपवर्तन हो ही ना। जब भी कैसे लाए तो घूम जाए उसी में। अब प्रकाश इसी में नाच रहा है, और प्रकाश इसी में नाचने का मतलब क्या? इसी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक मतलब बहुत तेज चमक रहा है। इसीलिए तो हीरे की शेपिंग ऐसे की जाती है, ठीक है ना। तो हीरे वाला भी एग्जाम्पल ऐसे ही बोलो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा बहुत तेज चमकता है। उसको इस एंगल में बनाया जाता है कि प्रकाश की रे अगर चली जाए तो उसी में मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसी वजह से हीरा क्या होता है? चमकता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक नई टॉपिक बताने वाला हूँ, ऑप्टिकल फाइबर। इसके बाद जो मैं बताऊँगा ना, ऑप्टिकल फाइबर, इस समय अगर कह सकते हो अपनी गवर्नमेंट, यानी कि मोदी जी की गवर्नमेंट ऑप्टिकल फाइबर पे काम भी कर रही है। ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के रास्ते अंडमान निकोबार तक बिछाया जा रहा है। यह काम बीएसएनएल की कंपनी कर रही है, ठीक है ना। और इसी के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, बट इसको पहले मिटाते हैं फिर देखते हैं क्या कहता है। तो ये देखो बच्चों, आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर होता है प्रकाशिक तंतु। करता क्या है? पहले नॉर्मली देखो, भी सारी बातें मैं बताऊंगा, अब क्लास 12 के लायक जानकारी जान लो। मैं ऑप्टिकल फाइबर पे एक अलग से वीडियो जनरेट करूंगा ताकि इसके बारे में जो भी कुछ मतलब कि होता है सबको पता चल जाए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैंने बताया ना कि अभी मोदी साहब क्या कर रहे हैं कि अपनी जो गवर्नमेंट है क्या कर रही है, अंडमान निकोबार तक ये ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के रास्ते बिछाने का काम कर रही है। अब तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि सर ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, बहुत पतली तार होती है, बहुत पतली तार, वो भी किसकी? कांच या क्वार्टज की। एक बहुत ही पतली पाइप होती है। क्या बोलोगे? ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? बहुत ही पतला, इसका बाल से थोड़ा सा मोटा, उतना ही तार होता है हमारा, ठीक है ना। वही मतलब कि उसकी मोटाई ये लिखा हूं मैं, 10⁻⁻⁴ मीटर ऑप्टिकल फाइबर की होती है मोटाई। बहुत ही कम कह सकते हो, बहुत ही कम होता है। मैंने बताया ना, बहुत ही कम होता है। इसका यूज थोड़ा देख लो। आप देखते हो कि ऑप्टिकल फाइबर करता क्या है? देखो, इंफॉर्मेशन या सिग्नल ट्रेवल फास्टेस्ट विद यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अगर ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हो तो आपके यहाँ इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से आएगा, सिग्नल बहुत तेज पकड़ेगा। अब बात क्या हुई सर? अच्छा, कभी मोबाइल में नेट चलाए हो? मोबाइल में नेट चलाते हो ना तो छतरी वाले चलाते हो, जो आपके बगल अगल में लगा होता है बड़ा सा, तो नेट कितना तेज चलता है? इतना धीरे कोई काम ना कर पाओगे, इतना धीरे कि कोई काम ही ना कर पाओगे। अब बैंक में जाओगे, अगर मान लो बैंक वाले इस नेट का यूज़ करें जो आपके यहाँ गलियों नुक्कड़ों में लगे होते हैं, चाहे जहाँ खड़ा कर दिए पाइप लगा के हो गया, तो बैंक वाले इसका यूज नहीं करते। बैंक वाले ब्रॉडबैंड यूज करते हैं। ब्रॉडबैंड क्या? जमीन के अंदर से केबल आई गई होती है, उससे लेते हैं वो सब नेटवर्क अपना। इससे करोगे तो इससे कितना तेज होता है? इसकी स्पीड कितनी होगी आपकी? बहुत होगी, 4-5 MB/s होगी, मेगाबाइट पर सेकेंड। और अगर वो वाला अगर आ जाएगा ना ऑप्टिकल फाइबर, जमीन सबके, मतलब कि आपने देखा भी होगा बैंकों में कि वह तार लिया गया होता है, उसी को कहते हैं कि मतलब कि सिग्नल लिए हैं, बीएसएनएल का तार बिछाया गया, बीएसएनएल ने बिछाया उसको। बीएसएनएल एक संस्था है, कह सकते हो, जो नेटवर्किंग का काम करती है। तो वो तार का कनेक्शन उनको दी है, तो उनके यहाँ स्पीड कितनी होगी? 50 MB/s, 100 MB/s। और तुम्हारे यहाँ वो छतरी वाला 2 MB/s, 3 MB/s, कोई काम ना होता है यार। कभी कभी तो MBO में आता है, KB में दिखाता है 0.5 KB/s। बड़ी दिक्कत होती है ना। तो सब नेट के बात होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फाइबर है ना, ऑप्टिकल फाइबर, इसको प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। यह जो देता है ना डाटा, इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन चलती है प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर इसमें चलती है क्या? इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन कोई भेज दिया गया इसके अंदर से, तो तुम्हारे पास फटाक से आएगा। इससे अगर यूज करोगे तब, यहाँ से कोई चीज़ जारी किया गया, मतलब कि जहाँ इसके बैठे हैं मेन सिग्नल, जो यहाँ पे मेन जो संस्थाएं बैठी हैं, वहाँ से कुछ भी भेजा गया तो तुम्हारे पास फटाक से आएगा।
ऐसा कुछ होता है। और तुम्हारे यहाँ छतरी वाला नेटवर्क बात भी ना सही से करा पाए, लेकिन इन सब का कमाल बहुत बढ़िया होता है। ये सब क्या इन्फॉर्मेशन या फिर सिग्नल को भेजते हैं बहुत तेज़। तेज़ का मतलब कितना, प्रकाश के वेग के बराबर कितना तेज़ भेजते हैं, बहुत तेज़ भेजते हैं। 2 MB पर सेकेंड वाला नहीं। बैंक वैंक जो होते हैं सब ऑप्टिकल फाइबर ही लिए, मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर यानी द्वारा ही सिग्नल लिए होते हैं। आपके यहाँ भी ज़मीन के नीचे बिछाया गया होगा वो वाला, मतलब कि केबल। अपने बाबा पापा से पूछोगे तो बताएंगे कि यहाँ ज़मीन में BSNL की केबल फैली है। वह केबल क्या वास्तव में ऑप्टिकल फाइबर ही है ज़मीन के अंदर। अब चूँकि ऑप्टिकल फाइबर कई क्वालिटी की आती है, ऑप्टिकल फाइबर ना कई क्वालिटी की आती है, कोई बहुत महंगी आएगी, कोई थोड़ी मोड़ी सस्ती आएगी। महंगी वाली क्या होगी, ऑप्टिकल फाइबर पतला सा तार होता है, बहुत पतला तार होता है, उसके ऊपर अब फाइबर की मतलब कि लेपिंग की गई होती है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर कुछ होता है, 4-5 परत होते हैं कि किसी भी प्रकार से इसकी क्षति ना हो। क्षति उस समुद्रों में बिछाया जा रहा है इस समय मैं बता रहा हूँ, समुद्र के अंदर बिछाया जा रहा है अंडमान निकोबार तक सिग्नल पहुँचाने के लिए, कि वहाँ भी लोग न्यूज़ बढ़िया से देख सकें, फटाक से देखें। यहाँ से मैं न्यूज़ भेजूँ तो वहाँ पे तुरंत दिख जाए वहाँ पे कुछ भी। इसके ज़्यादा से आप कुछ भी ला सकते हो, वीडियो, ऑडियो, और कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी इसके माध्यम से आ सकती है। वही तो मैं बताया हूँ कि अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये सोचो यहाँ पे वास्तव में यहाँ पे लाना क्यों पड़ा। यहाँ से अगर तुम कोई चीज़ भेजते हो ना, अगर यहाँ से मान लो यहाँ से तुम कोई सिग्नल भेजे तो रे के रूप में जाएगी, प्रकाश के रूप में ऐसे जाएगी। तो इसको इस तरह गढ़ा गया होता है, इसका अपवर्तनांक थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 1.7। एक कांच का क्वार्टर्स का होता है, इसका अपवर्तनांक लगभग 1.7 होता है। और इसके बगल वाला जो भी मतलब कि मीडियम होता है उसका अपवर्तनांक इसकी तुलना में 1.5 क्या बहुत कम होता है, 1.5 से भी कम होता है। यानी कि रेयर डेंसर टू रेयरर, यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऐसा बनाया जाता है कि यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, बिल्कुल भी कुछ हो ना। देखो यहाँ लड़ा, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर यहाँ लड़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा जानते हो, पूर्ण, इसको बोलते हैं जो बीच वाला भाग ना क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। और बीच वाले के भाग में जो बगल वाला भाग है ना, इसे बोलते हैं क्लैडिंग। इसको हिंदी में अधिपट्टन या आच्छद कहते हैं। और ये बाहर क्या आवरण है भाई, स्टील हो सकता है, प्योर स्टील ये सब है, कभी ना गलने वाला, ऐसा होता है, कई कई साल तक चलते हैं। ये सब जो इस समय वाला है वो केवल मतलब उसमें कई सारे लेयर स्टील के होते हैं, 2-3 लेयर तो स्टील का ही उसमें होता है, बीच बीच में कुछ डाल करके, ठीक है। तो ये सब बातें आपको जाननी चाहिए। यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन देखो, या वास्तव में यहाँ से आपने एनर्जी दी और इस प्रकार ले आया कि एनर्जी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, इसी में रह गई, या तुरंत आपके पास टोटल एनर्जी आ रही है। अगर यहाँ से 100 MBPS भेजा गया है, यहाँ पे तुम 100 MBPS पा जाओगे, अगर बीच में कहीं चोरी चारी ना हुआ हो तो। ये सब कंपनियों वाले क्या करते हैं, कंपनी वाले नहीं, जो उसके लेबर सेबर होते हैं, बीच में हम कहीं काट देंगे, लीक हो जाएगा तो उसका डाटा कोई और ले रहा है, तुम्हारा हो गया कम। ऐसा भी होता है, अगर तुमने यहाँ से मान लो सिग्नल इसका ले लिया है, अब ये कहीं तार कहीं कट जाए तो सिग्नल तुम्हारे यहाँ बिल्कुल परिवहन नहीं करेगा, उस तार को खोज के जोड़ना पड़ता है। ये सब बैंक वाले अक्सर ज़्यादा जानते हैं, ये सब करते हैं। मतलब क्या जानेंगे इसके बारे में, कुछ नहीं जानते हैं, खाली जो कहेंगे तार कहीं कटा है लगता है। इसी को कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसमें कोई भी आप जो भी दूर संचार के माध्यम होते हैं, बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन आपके पास आएगा, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका यूज करोगे तो तुम्हारी मोबाइल शायद चल ही ना पाए, 100 MB का देगी तुम्हारी मोबाइल, उतना काम में हैंग कर जाएगी, 200 MB 300 MB 400 MB का, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर का माल देखें ना, ऑप्टिकल फाइबर में जो भी आप इंफॉर्मेशन भेजते हो या जो भी एनर्जी उसे कहते हैं, एनर्जी भेजते हो, इसका कहीं भी ह्रास नहीं होता है। जितना यहाँ से देखो, जितना आपतित तुमने दिया उतना यहाँ पे निर्गत में पाए, उतना ही बाहर निकला। यही होता है ऑप्टिकल फाइबर का कमाल। इस पर जब एक वीडियो बढ़िया बनेगा स्पेशल तो आप देखोगे। यहाँ पे एक बात और है, डॉक्टर लोग आपका आमाशय चेक करते हैं तो आप देखते हो कि मुंह के रास्ते एक नली डालते हैं ना। कोई चेक कराया होगा तो उनसे पूछना, अगर कोई चेक कराया होगा ना तो उनसे पूछना। हमारे साथ मतलब कि ऐसे कह सकते हो कि
हम जानते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई खैर। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर कोई चेक कराया होगा तो पूछना वहाँ पे कैसे नली जाती है, और नली वास्तव में क्या होती है, वो ऑप्टिकल फाइबर होती है जिसकी सहायता से आपके पेट के अंदर प्रकाश को भेजा जाता है। तब डॉक्टर लोग देख पाते हैं कि इसके पेट के अंदर हुआ क्या है, कौन सी घटना घटी है, तब आपको बताते हैं ये हुआ है। तो पेट के मतलब पेट के अंदर जो भी आमाशय या फिर किसी भी चीज़ की चेक होती है तो आपके मुंह में जो नली डाली जाती है ना, वो किस चीज़ की होती है, ऑप्टिकल फाइबर की बनी होती है, यानी कि कांच या क्वार्टर की, बहुत लचीली होती है, टूटने वाली नहीं, मतलब कि टूटती नहीं जल्दी। पतला होता है तो कितना दम होगा, कई आवरण में होती है, लेकिन आपके जो पेट वाला होता है वहाँ पे आवरण थोड़ी कई हो देंगे। तो उसके साथ प्रकाश को भेजते हैं तो उसकी वजह से आपको चेक किया जाता है। और हाँ, एक बार में इसमें कम से कम 3000 इंफॉर्मेशन भेज सकते हो। एक बार में कम से कम इसमें कितना भेज सकते, 3000 इंफॉर्मेशन को ढो सकती है। तो इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, वही आपने देखा भी होगा कि अगर आपके बगल में कोई छोटा मोटा बैंक होगा तो बताएंगे हाँ नीचे से मेरे केबल गया है, वही केबल का मैंने कनेक्शन लिया है। तो इसमें क्या होता है इस कनेक्शन में कि कोई डाटा कहीं लीक नहीं करती है और बहुत तेज चला पाते हो। अगर बैंकों में मान लो ये सब छतरी वाला तुम नेटवर्क का यूज करोगे ना, तो एक आदमी का पैसा निकालने में तुमको 10-15 मिनट लग जाएंगे, वो भी निकलेगा कि ना निकलेगा, बैंक बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, वो ऑप्टिकल फाइबर वाला सिग्नल लिया होता है और कोई काम बहुत तेजी से करता है। इसका बिल भी आता है, आपका अलग से बिल इसका आता है। अब ये बहुत महंगा होता है तो इसका कहाँ से भरेगा, भरपाई कहाँ से होगा, तो उसकी भरपाई होती रहती है, मंथली इसका बिल आता रहता है, करता रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर पे मैं एक अच्छा सा वीडियो अलग से पूरी इन्फॉर्मेशन साथ बनाऊंगा क्लास 12वीं के लिए, आपके लिए बहुत है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।